हाय एवरीवन, जय हिंद। वेलकम आप सभी का आपके अपने चैनल इंडियन एग्जाम की पढ़ाई में। यदि आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, अदर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उनमें रीजनिंग और मैथ ज़रूर पूछा जाता है। और अच्छी बात यह है कि यदि आपकी इन दोनों सब्जेक्ट में अच्छे से पकड़ है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूरे के पूरे नंबर ला सकते हैं, जिसके लिए हर स्टूडेंट को यह चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए इनमें टोटल कितने चैप्टर हैं और हर चैप्टर में किस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आज हम यहाँ पे मैथ में नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, जिसमें टोटल 5 से 6 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें से हमेशा 3 से 5 क्वेश्चन भी देखने को एग्जाम में ज़रूर मिलता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जानेंगे नंबर सिस्टम, अर्थात संख्या पद्धति कहते किसे हैं, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की संख्याओं एवं उनके मध्य संबंधों व नियमों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, नंबर सिस्टम कहलाता है। तो ये तो हुआ नंबर सिस्टम की डिफिनीशन। अब आइए हम जानते हैं संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर्स। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे प्राकृतिक संख्याएं, अर्थात नेचुरल नंबर्स। जिन संख्याओं का प्रयोग हम किसी वस्तु को गिनने अर्थात काउंटिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, अर्थात प्राकृतिक संख्याएं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से इन्फिनाइट तक जितनी भी संख्याएं होंगी सभी क्या होंगी, नेचुरल नंबर्स होंगी। नेचुरल नंबर को हम n से प्रदर्शित करते हैं और ये जितनी भी संख्याएं होती हैं सभी धनात्मक होती हैं। इसमें सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है वह 1 होती है। अब आइए हम जानते हैं पूर्ण संख्याएं, अर्थात होल नंबर्स। जब हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लेते हैं तब इनका जो समूह बनता है वही हमारा क्या होता है, पूर्ण संख्याएं होती हैं, अर्थात होल नंबर्स। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से इन्फिनाइट तक। तो आप देख रहे होंगे प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 को मिला लेने से जो होगा वो होल नंबर होगा, अर्थात पूर्ण संख्याएं होंगी। और नोट में हमेशा ध्यान रखना, जो शून्य होगी वो पहली तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी। अब आइए हम जानते हैं पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याओं की डिफिनीशन है, जब हम शून्य और प्राकृतिक संख्याओं को और जो प्राकृतिक संख्या है उनका सभी का मान निगेटिव में भी साथ ले लेने से इन सभी के समूह को हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्याएं, अर्थात इंटीजर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल में जैसे देख रहे होंगे 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से इधर इन्फिनाइट तक। इसी प्रकार 0 के इधर देखिए जो प्राकृतिक संख्या है इधर 1, 2, 3, उसी को इधर माइनस में पूरा इन्फिनाइट तक। तो इन सभी को हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्याएं, अर्थात इंटीजर्स नंबर। अब इसी में यदि ध्यान दें आप, 0 के जो इस साइड पॉजिटिव में है सभी संख्याएं, इसे हम पॉजिटिव इंटीजर्स अर्थात धन पूर्णांक, और 0 के जो इस साइड निगेटिव में संख्याएं हैं इन्हें हम ऋणात्मक पूर्णांक अर्थात निगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे। पूर्णांक संख्याओं को डिनोट करने के लिए हम कैपिटल I का प्रयोग करते हैं। और नोट में आप हमेशा ध्यान रखना, 0 ना तो धन पूर्णांक होता है और ना ही ऋण पूर्णांक होता है। और दूसरा नंबर पे याद रखना, जो शून्य के इस साइड निगेटिव में संख्याएं हैं वो हमेशा 0 से छोटी होती हैं। अब आइए आगे जानते हैं यहाँ पे हम सम संख्याएं, अर्थात इवन नंबर्स। तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 जितनी भी संख्याएं 2 से कट जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी, ये सभी क्या होंगी, सम संख्याएं होंगी। और नोट में आप हमेशा याद रखना, जितनी भी सम संख्याएं होंगी उनके इकाई का अंक जो होगा वो 0, 2, 4, 6, 8 इन संख्याओं में से कोई एक संख्या जरूर होगी। यदि इनमें से कोई एक भी संख्या है इकाई का अंक तो वो क्या होगा, सम संख्या होगा। अब आइए जानते हैं विषम संख्याएं, अर्थात ऑड नंबर्स। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। इसमें एग्जाम्पल में जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस प्रकार से जितनी भी संख्याएं हैं जो 2 से नहीं कटेंगी सभी क्या होंगी, विषम संख्याएं होंगी। और इसमें भी याद रखना, यदि इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई एक संख्या है तो वो हमेशा विषम संख्या होगी। जैसे एग्जाम्पल में 17 में तो देखिए इकाई का अंक 7 है तो इन्हीं में से एक संख्या है, तो यह एक विषम संख्या है। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ जितनी भी चीज़ें ऊपर बताया ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आइए जानते हैं अभाज्य संख्याएं, अर्थात प्राइम नंबर्स। तो वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतया विभाजित न हों,
अर्थात जो एक और जो संख्या खुद होगी उसके अलावा किसी और से नहीं कटेगी, तो वह जो संख्या होगी अभाज्य संख्या होगी। एग्जाम्पल में जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस प्रकार से जितनी भी संख्याएं होंगी जो एक और स्वयं से कटेंगी सभी क्या होंगी अभाज्य संख्याएं होंगी। हमेशा याद रखना 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, ठीक, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब आइए हम जानते हैं भाज्य संख्याएं अर्थात कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर वह संख्याएं होंगी जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड जरूर होगा, तो वह क्या होगा हमारा कंपोजिट नंबर्स होंगे। जैसे यहाँ पे 4, 6, 8, 9 ये जितने भी नंबर हैं जिसमें स्वयं और एक के अतिरिक्त इनका एक गुणनखंड जरूर मिल रहा है। तो जैसे यहाँ पे 4 का गुणनखंड 1 गुणे 2 गुणे 2 है, इसी तरह 6 का है 1 गुणे 2 गुणे 3। इस प्रकार से एक और स्वयं के अतिरिक्त एक इसका गुणनखंड जरूर है, तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी कंपोजिट नंबर। हमेशा नोट में ध्यान रखना एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। और दूसरा पॉइंट याद रखना भाज्य संख्याएं सम व विषम दोनों हो सकती हैं, ठीक। अब आइए हम जानते हैं यहाँ पे सह अभाज्य संख्याएं अर्थात को प्राइम नंबर्स। तो ऐसी 2 या अधिक प्राकृतिक संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, वो सभी क्या होंगी सह अभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक। जैसे एग्जाम्पल में आप समझ जाएंगे 2 और 3, तो आप इसमें देख रहे हैं इसमें एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ नहीं होता क्योंकि एक सभी संख्याओं का उभयनिष्ठ होता है। और इसी तरह देख रहे हैं 5, 9, 11 में भी, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों में कॉमन हो या फिर उसका कोई उभयनिष्ठ हो। तो इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं होंगी सभी क्या होंगी सहभाज्य संख्याएं होंगी। अब आइए हम यहाँ पे जानते हैं परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिसे हम बटे के रूप में लिख सके, जैसे P/Q के रूप में, जहाँ P और Q क्या दोनों होंगी पूर्णांक संख्याएं, और Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे डज नॉट इक्वल इसे बोलते हैं चिन्ह है जो, तो Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो परिमेय संख्याएं नहीं होंगी। एग्जाम्पल में जैसे देखें तो 3/5, 7/9 इस प्रकार से जितनी भी संख्याएं हैं सभी क्या होंगी रेशनल नंबर होंगी जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। नोट में हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। अब आइए हम जानते हैं यहाँ पे अपरिमेय संख्याएं जिन्हें हम इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो वे नंबर जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है उन्हें हम क्या बोल देंगे अपरिमेय संख्याएं बोलेंगे। जैसे यहाँ पे संख्याएं क्या होंगी √2, √5, √7 इस प्रकार से जितनी भी संख्याएं होंगी क्या होंगी अपरिमेय संख्याएं होंगी इरेशनल नंबर्स। और नोट में हमेशा ध्यान रखना पाई एक अपरिमेय संख्या है और आपने हमेशा देखा होगा पाई का मान 22/7 होता है। जो 22/7 होता है यह पाई का मान एग्जैक्ट नहीं होता है, ठीक। तो इस प्रकार से पाई एक क्या है अपरिमेय संख्या है। अब आइए हम यहाँ पे जानते हैं वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्याओं में हमेशा याद रखना हमने जितनी भी अभी संख्याएं पढ़ा ऊपर, सम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, जितनी भी संख्याएं हैं सभी क्या हैं वास्तविक संख्याएं होंगी। जैसे एग्जाम्पल में देख रहे हैं √5, 7/4, 1/2, पाई, -1, 0, 5 इस प्रकार से जितनी भी संख्याएं होंगी सभी क्या होंगी वास्तविक संख्याएं होंगी। इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। तो यही कुछ डिफिनीशन थी संख्याओं का। हम अगली वीडियो में देखेंगे नंबर सिस्टम से जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उन सभी को पढ़ेंगे एक एक करके। यदि वीडियो समझ आई तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।